हरि ओं छात्राः। प्रथमः पाठः सम्भाषणम्। पिलारामः: भो छात्राः, अद्य किं पठितुम् इच्छा अस्ति? पिलाराम: अरे छात्रों, आज क्या पढ़ने की इच्छा है? छात्राः समवेतः: श्रीमान, अद्य वयं विवेकानंद विषये ज्ञातुम् इच्छामः। छात्र एकत्रित होकर एक साथ: श्रीमान, आज हम विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। पिलारामः: उत्तमं, वयं विवेकानन्दस्य बाल्यकाल विषये ज्ञास्यामः। पिलाराम: बहुत अच्छा, हम विवेकानंद के बचपन के बारे में जानेंगे। गोपालः: विवेकानन्दः बाल्यकाले कीदृशः आसीत्? गोपाल: विवेकानंद बचपन में किस प्रकार थे? तस्मै सः किं किं करोति स्म? वे क्या क्या करते थे? पिलारामः: विवेकानन्दः बाल्यकाले साहसी आसीत्। पिलाराम: विवेकानंद बचपन में साहसी थे। तस्मै क्रीड़ा अतीव रोचते स्म। उनको क्रीड़ा बहुत अच्छा लगता था। उसको खेलना बहुत अच्छा लगता था। लता: सः कथं प्रसिद्धः जातः? लता: वे प्रसिद्ध क्यों है? पिलारामः: सः जिज्ञासुः आसीत्। धर्म विषये तस्य जिज्ञासा कालक्रमेण बलवती जाता। भाषाध्ययनं तस्य ज्ञानवृद्धिम् अकरोत्। पिलाराम: वे जिज्ञासु थे। धर्म के विषय में उनकी जिज्ञासा कालक्रम से और अधिक शक्तिशाली हो गई। भाषा के अध्ययन से उनके ज्ञान की वृद्धि हुई। सः महान वक्तारूपेणापि ख्यातिं प्राप्तवान्। उन्होंने महान वक्ता के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। उमेशः: श्रीमान, मम माता वदति स्म यत् बाल्यकाले विवेकानन्दस्य नाम नरेन्द्रः आसीत्। किमिदं सत्यम्? उमेश: श्रीमान, मेरी माता कहती थी कि बचपन में विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। क्या यह सत्य है? पिलारामः: आम सत्यम। कालांतरे सः विवेकानंद नाम्ना विश्वविख्यातः अभवत्। पिलाराम: हाँ, बचपन के बाद वह विवेकानंद नाम से विश्व प्रसिद्ध हो गए। पियासी: तस्य विषये अन्यः कोऽपि विशेषः? पियासी: उनके विषय में अन्य कुछ भी विशेष है क्या? पिलारामः: तस्य विचारः उत्तमः आसीत् यत् मानव सेवा एव ईश्वर सेवा अस्ति। तस्य प्रभावेण जनाः संगठिताः भवन्ति स्म। सः देशे विदेशे च भारतीय संस्कृतिम् उपदिशति स्म। पिलाराम: उनके विचार बहुत अच्छे थे कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उनके प्रभाव से लोग संगठित होते थे। उन्होंने देश और विदेश में भारतीय संस्कृति का उपदेश दिया। महोदय,
रायपुरनगरस्य विमानपत्तनं कथं विवेकानंद नामना प्रख्यातम्। 82 महोदय, रायपुर नगर का हवाई अड्डा विवेकानंद के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ? पिलारामः, किशोरावस्थायां विवेकानन्दः रायपुरनगरे कालं व्यतीतवान्। पिलाराम, किशोर अवस्था में विवेकानंद ने रायपुर नगर में समय व्यतीत किया। श्रूयते यत् सः शकटे भाटकेन नागपुरतः रायपुरम अगच्छत्। सुना जाता है कि उन्होंने बैलगाड़ी के द्वारा नागपुर से रायपुर आए थे। अत्र सः संगीत शिक्षाम अगृह्णात्। यहाँ उन्होंने संगीत शिक्षा ग्रहण की थी। तस्य स्मरणार्थमेव विमानपत्तनस्य नाम विवेकानंद इति दत्तम। उनके स्मरण के लिए ही हवाई अड्डे का नाम विवेकानंद दिया गया। विमानपत्तनम, विमानपत्तनम का मतलब होता है एयरपोर्ट। अब उमेशः, श्रीमान पाककलायां च विवेकानन्दस्य रुचिः आसीत्। इदमपि तथ्यम्। पिलाराम, क्षमता, उमेश, श्रीमान भोजन बनाने की कला में विवेकानंद को बहुत रुचि थी। यह भी तथ्य है। पिलारामः, आम, पिलाराम, हाँ। फ्लोरा, विद्यावती, अब आ गई फ्लोरा, विद्यावती, आम, विद्यावती, हाँ। फ्लोरा, अत्र आगच्छतु, भवती किं करोति? फ्लोरा, यहाँ आओ, आप क्या कर रहे हैं? विद्यावती, इदानीम अहम स्नानं करोमि, इस समय मैं स्नान कर रही हूँ। फ्लोरा, भवती शीघ्रं स्नात्वा आगच्छतु, आप स्नान करके शीघ्र आइए। विद्यावती, किमर्थं शीघ्रं? विद्यावती, जल्दी किस लिए? फ्लोरा, गृहे शाकं नास्ति, भवती आपणं गत्वा शाकं आनयतु। घर में सब्जी नहीं है, आप बाजार जाकर सब्जी लाइए। विद्यावती, फ्लोरे, अहम वस्त्रं धृत्वा गच्छामि। विद्यावती, फ्लोरा, मैं वस्त्र धारण करके जाती हूँ। फ्लोरा, शीघ्रं द्विचक्रिकाया गच्छतु। फ्लोरा, जल्दी साइकिल से जाइए। विद्यावती, द्विचक्रिका सम्यक नास्ति। विद्यावती, साइकिल ठीक नहीं है। फ्लोरा, किम घटितम, क्या हो गया है? फ्लोरा बोल रही है, क्या हो गया है? विद्यावती, यम भग्ना जाता, अहम धावित्वा गच्छामि। विद्यावती, यह टूटी हुई है, मैं दौड़कर जाती हूँ। फ्लोरा, धावित्वा मा गच्छतु, आपणे यातायातं सघनं भवति, त्वया शृणोतु, सुवर्णस्य मूल्यमपि ज्ञातव्यम। फ्लोरा, दौड़कर मत जाओ, बाजार में घना आवागमन होता है। मतलब बाजार जाते समय रास्ते में बहुत क्या होता है? भीड़ भाड़ होता है। तुम्हें सावधानी आवश्यक है। शृणोतु, सुवर्णस्य मूल्यमपि ज्ञातव्यम। सुनो, सुवर्ण के
स्वर्ण नाम के जिमीकंद का मूल्य भी ज्ञात करके आना। विद्यावती अस्तु, यावत् अहम आगच्छामि तावत् भवती कक्षम प्रक्षालयतु। विद्यावती अस्तु, ठीक है, जब तक मैं आती हूँ तब तक आप कमरे को धोइए। फ्लोरा आम, अहम कक्ष सज्जाम करोमि। अब फ्लोरा बोल रही है कि हाँ, मैं कमरे को संवारती हूँ या कमरा को सजावट करती हूँ, अच्छे से ठीक ठाक से सजाती हूँ। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम।